बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम भी सुबह के जो है 8 बज चुके हैं और आज भी हमारी जो है ना तैयारियाँ जो हैं वो क्या है, अरूज पे नहीं कह सकते, अरूज पे हैं ही नहीं। तो आज हम लोग भी जाने वाले हैं शादी पे। कल हम मामू के पास गए थे तो उनकी अल्हम्दुलिल्लाह सेहत काफ़ी अच्छी थी, तो उन्होंने कहा भी आप लोग जो है ना अब शादी पे जा सकते हैं। असल में ये है कि फिर तारिक साहब इधर होते हैं तो इनके भाई भी नहीं है, तो फिर कहीं भी लेकर आना जाना हो, एक भाई तो हैं लेकिन बड़े भाई नहीं होते, तो फिर वो तारिक साहब ही लेकर जाते हैं। तो इस वजह से हम थोड़े से परेशान थे कि हम लोग उनको इस तरह छोड़ के इस हालत में नहीं जाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत काफ़ी अच्छी है। तो 1-2 दिन के बाद उनका फिर से चेकअप होना है, तब तक हम लोग जो है वापस आ जाएंगे। और आज तारीख हो गई है 10, 11 और 12 की शादी है, इनके 2 दिन हैं। आज हम लोग जाएंगे। आज तो वो समझ ले वो होगा ना मेडी माहियो जो होता है ना, वो आज होता है। कहीं गांव में जो है तकरीबन 6 से 7 दिन बिठाया जाता है दुल्हनों को, लेकिन हमारे पास 1 से 2 दिन जो है, 3 दिन यानी कि हो जाते हैं, वो बिठाया जाता है दुल्हन को मायूं। तो आज आप लोग भी कहेंगे कि आपने कोई तैयारी नहीं की, कुछ हमारे साथ शेयर भी नहीं किया, तो बस परेशानी में सब हुआ, तो इस तरह का मसला जो है वो बन गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तैयारी हमारी थी और कुछ अभी हम लोग वहीं पे जाके कर लेंगे, कुछ कर लिए। बाकी जो है ना सुबह ही तारिक साहब मेरे साथ हो गए हैं नाराज़। कपड़े मेरे जो है वो सिलाई हो गए हैं, सिलाई होके आ गए हैं। जो मैंने इधर दिए थे ना 3 सूट जो भाई मिले थे हमें गिफ्ट, वो सिलाई होके आ चुके हैं यहाँ पे। तो तारिक साहब जो है वो नाराज़ क्यों हैं, अभी वो भी मैं आप सबको बताती हूँ कि वो क्यों मेरे साथ ना नाराज़ हो गए हैं सुबह ही। तो बस अभी शादी पे जाना है तो पहले से ही मूड जो है ना उनका हो चुका है ऑफ। पता नहीं कैसे ऑन होगा। चले खैर यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे थोड़ी सी ना छाँव थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे बैठ के, हवा जो है सुबह ही तेज़ चलना शुरू हो चुकी है, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे ना छाँव है साथ साथ में। यहाँ पे छाँव होने की वजह से ये वाला जो है ना घास भी काफ़ी ज़्यादा सही होती है। यहाँ पे बैठ के ये आ चुके हैं हमारे कपड़े, मेरे हैं, हमारे नहीं है, बस मेरे कपड़े इसमें है, तो मैंने कहा चले ये आप सबको दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी 2 सूट जो है ना वो मेरे सिलाई हो के आ चुके हैं और एक सूट जो है वो सिलाई नहीं हुआ था। ये भी हमने कल उनको बोला है और रात तक फिर उन्होंने सिलाई की, अभी सुबह जो है वो उठा के ले आए। ये था एक सूट, इसका ये वाला दुपट्टा है और इसके ऊपर इस दफ़ा मैंने ना लेस लगवाई है। पहले पिको करवा लेते थे, इस दफ़ा जो है ना इस तरह करके ना ये वाली लेस लगाई है। इससे दुपट्टा थोड़ा सा मज़ीद जो है ना वो खूबसूरत लगने लग गया है। अच्छा अभी मैं बताती हूँ कि तारिक साहब जो है वो नाराज़ क्यों होंगे। मेरे जब भी कपड़े सिलाई के लिए जाते हैं और फिर वापस आते हैं, सबसे पहले कपड़े जो है वो तारिक साहब देखते हैं, मैं भी नहीं देखती हूँ। तो वो मेरे साथ नाराज़ हो गए हैं क्योंकि इस दफ़ा मैंने जो है कपड़ों के जो गले हैं ना उन पर वो बैन नहीं लगाया, इस तरह करके ना बिल्कुल ऐसे वैसे रखवाया। बिल्कुल छोटा सा गला है, सादा सा, लेकिन ये है कि बैन जो है ना, मेरे हर सूट को बैन लगा हुआ था तो बैन नहीं लगा। उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इनको इधर फेंक दो। मैंने कहा फेंकती तो नहीं हूँ। इतने अच्छे कपड़े हैं। हाँ जी, ये वाला अच्छा है और ये वाला जो है ना ये इस तरह करके बिल्कुल सादा सा, क्योंकि लॉन के कपड़े हैं और लॉन के थोड़ी बहुत जो है लेस वगैरह इस पर लगी हुई है बाजुओं पे और उधर दामन पे लगी हुई है। और दूसरा सूट जो है ना वो ये वाला है। मैं तो अक्सर दुपट्टा करके रखती हूँ और गले जो है बिल्कुल छोटे होते हैं, तो फिर गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से मैंने बैन नहीं रखवाया। लेकिन फिर ये तारिक साहब को पसंद नहीं आया, तो आगे मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। अभी मैं वीडियो में ही उनसे माजरत कर लेती हूँ कि मुझसे ये गलती होगी। ये वाला जो है दूसरा सूट है, ये इनके फूल वगैरह जो है थोड़े मैच होते होते थे। मैंने कहा इस पर आपने ब्लैक नहीं लगानी थी, उन्होंने कहा इस पर मैंने ये पर्पल कलर की लेस लगाई है ना, तो इस पर फिर जो है ना पर्पल हो जाती, दोनों मैच हो जाते, इस वजह से इसमें थोड़ा ब्लैक था तो मैंने इस पर ना ब्लैक लगा दी। ये है इसका दुपट्टा, ये जो पिंक पिंक सा सूट है। मोहम्मद सुबहान को ये पसंद है, लेकिन तारिक साहब को जो है ना वो दूसरा पसंद था। वो कह रहे जिसका आपने बेड़ा घर करवा दिया, बैन नहीं रखवाया। और साथ में ये बिल्कुल सादा से ट्राउज़र हैं, इस तरह का ट्राउज़र जो है वो तीनों सूटों के सिलाई हो गए हैं, लेकिन वैसे सूट जो है वो एक कमीज़ जो है वो रह गई है, वो सिलाई नहीं हुई। अभी इसको रखते हैं और फिर हम लोग करते हैं तैयारी, क्योंकि सुबह आपी का फ़ोन आया भी, आप लोगों ने 5 दिन पहले आना था, लेकिन उनको पता है कि मामू की सेहत ख़राब हो गई थी, तो उनका पूछ रही थी। वो कह रही मैं ज़रूर आती, लेकिन फिर उनकी मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा है ना, 2 बच्चों की उनकी शादी है, तो इंशाल्लाह फिर शादी के बाद जो है ना वो आएंगी मामू को पूछने। अभी इनकी तैयारियाँ करवाते हैं। फ़रा जो है वो सो रही है, तो हल्की फुल्की सी तैयारी कर लेंगे, बाकी तैयारी जो है वो हमारी उधर ही होनी है। हम लोग पहले जाएंगे अम्मी के घर और वहाँ से फिर आगे जो है ना शादी पे जाएंगे।
चलिए भाई, तो इस टाइम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह जो है वो कर लिया, और नाश्ता करने के बाद मैं बैठ गई हूँ कपड़े इस्त्री करने के लिए। समझ कुछ नहीं आ रही। कपड़े जो है ना इस्त्री किए, और बाकी सारे जो है ना वो मैंने भाई डाले हैं उसमें बैग में लेकर जाने के लिए, जो साथ लेकर जाने वाले थे ना। तो ज़्यादा टाइम जो है वो तारिक साहब के कपड़े उन्होंने ले लिया। मैंने तारिक साहब से बोला था कि आप ना, वैसे तो मैं आम रूटीन में इस्त्री घर पे ही कर लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि शादी है तो आप कपड़े जो हैं तो नए, उनको माया भी लगवा दें और साथ में ना प्रेस भी करवा दें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी एक सूट जो है वो सफ़ेद वाला मैंने इस्त्री कर दिया है, और साथ में ही बच्चों के जो है ये लोन के कपड़े। गर्मी की शिद्दत इस कदर है ना कि ना पूछें। यहाँ पे फजर का भी, और मैं जो है वो ग्रीन वाला पहन लूँगी लोन का। फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे, सफ़र करेंगे, और उसके बाद फिर वहाँ पे देखा जाएगा कि क्या होना है और क्या नहीं। तो ये मैंने ना मोहम्मद सुबान की जो है ना ये वाली इस्त्री की है। तारिक साहब का वाइट सूट इस्त्री कर दिया। बस अभी बच्चों को नहलाते शहलाते हैं, और इस्त्री करके मैं हटी हूँ, और लाइट जो है वो भी चली गई है। तो अभी इनको नहलाते हैं और फिर इनकी करवाते हैं तैयारी। ये होती है गर्मी की शादी, तैयारी और साथ में खुआरी। इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है ना गर्मी में। चलिए भाई, तो इस टाइम जो है ना दिन के बज चुके हैं 12 बज गए। गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और हो गई है, और तैयारी करवाते करवाते बच्चों की यहाँ पे फजर को ये वाला सूट मैंने ना पहना दिया, क्योंकि गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए फिर बच्चों को ना लोन के कपड़े पहनाए हैं, और मैंने भाई खुद भी जो है ना ये वाला सूट सब्ज़, इसको धो के और इस्त्री करके ना ये पहन लिए। नए कपड़े हैं ये, नहीं कि नहीं है, क्योंकि हमने करना है सफ़र। तो हमने कहा चलिए वहाँ पे जाके बच्चों को फ्रेश करके फिर जो है ना, पहले तो हम लोग जाएंगे अम्मी के घर, उसके बाद आगे जाएंगे ना वहाँ पे, फिर बच्चे फ्रेश हो जाएंगे, और उसके बाद नए कपड़े पहन के फिर हम लोग जाएंगे आगे शादी वाले घर। तो फ़िलहाल हमारी जो है ना तैयारी हो चुकी है, और यहाँ पे मैंने फ़रा बेटी जो है ना इसके एक सूट, बच्चों के जितने कपड़े हों ना उतने कम होते हैं, और फिर गर्मी में तो वैसे भी। यहाँ पे इसका मैंने ना ये जूता जो है ना ये भी धोया था छोटा सा, ये उठा लेते हैं, इनको डाल लेते हैं यहाँ पे। तारिक साहब की ये तैयारी होती है, और तारिक साहब जो है ना वो भी आ चुके हैं गाड़ी लेके, क्योंकि हम लोग आज जाएंगे भाई गाड़ी पे, क्योंकि एक तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, और फिर जो है ना हम लोग इस साइड से नहीं जा रहे, दरिया वाली साइड से ना, जैसे पहले हम लोग जाते थे, ऊपर से जाएंगे। गर्मी है तो हम नहीं चाहते कि बच्चे जो हैं वो बीमार हो जाएं, फिर हम लोग ऊपर से जाएंगे तो गाड़ी में जाएंगे। वैसे भी तो ज़रूरत है। हाँ जी, वैसे भी वहाँ पे ज़रूरत होनी है, क्योंकि इथों ही नहीं जावनी। हाँ जी, क्योंकि वो बारात जो है वो समझ लें इधर आप ही लोगों का घर है, और वही सारी डिटेल उधर बताएंगे जब जाएंगे ना, फिर बता देंगे। तो यहाँ पे भाई काफ़ी सारे बैग हमारे जो हैं उनमें तारिक साहब ने अपने कपड़े चेंज नहीं किए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई मैं कपड़े जो है उधर ही जाके फ्रेश होके पहनूंगा। अभी वैसे नहाए हैं, लेकिन ये वाले कपड़े पहने तो मैंने इनके कपड़े प्रेस किए थे, ये वाला वाइट सूट, तो फिर हमने इसको दोबारा से ऐसे गुचर मुचर करके डाल दिए। गुचर मुचर तो नहीं किया, सारी चीज़ें जो है मैंने ऐसे तरतीब से रखी हैं। बस एक है कि तारिक साहब छोटा सा बैग ले लें, है ना, जब काम की बात करें वो कहते हैं आ जाए, मेहरबानी करें। एक छोटा सा दूसरा बैग होता ना, फिर सारे कपड़े उसमें आ जाते। चले खैर, चलो बजो। हाँ जी, बाबा की टोपी देना। हाँ टोपी इधर मैंने धोई थी, ये खड़ी हुई। ये तारिक साहब की 2 अलग टोपियाँ आपके पास है? ये दोनों ले जाओ, बाबा से पूछ लो ना, जो भी लेनी है वो ले जाए। सुबह ने तो अपनी पहनी है ना, अभी गाड़ी में बैठने वहाँ पे भी पहन के जानी है, गाड़ी में बैठने तो फिर पहन के जानी है गाड़ी में। चलो चलें भाई, तो यहाँ पे जो है ना मोहम्मद सुबहान आज ये वैसे भी खुश हैं, मेरे ना काम में मदद करवा रहा है, कह रहा है कि अम्मी मैं आपकी मदद करवाता हूँ, आप ले आएँ सामान, हम लोग ना गाड़ी में रख लेते हैं। गाड़ी असल में ना साइड पे खड़ी हुई है। इधर हो रहा है भाई स्प्रे, ये वो घास जो होती है ना जलाने के लिए। तो यहाँ पे भाई हमारे 1 2 3 ये वाले बैग जो है ना ये हमने रख लिए भी हैं, और ये 4। और यहाँ पे फजर बेटी जो है वो बैठ भी गई है। बच्चे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं खुश गाड़ी में बैठ के। तो बस अभी हम लोग जो है ना निकलते हैं, और घर को जो है अल्लाह के सुपुर्द, सबसे पहले तो हम जो है घर को अल्लाह के सुपुर्द करेंगे, और दूसरे नंबर पर जो है ना बाद में जो है ना साथ में आप ही जो है वो भी इधर हैं, और साथ में भाई भी इधर ही हैं, यानी कि 1 2 बंदे जो हैं वो हमारे घर में रहेंगे। ये नहीं कि हम लोग घर जो है उसको खाली छोड़ के जाएंगे, क्योंकि घर एक तो अकेला है, और वैसे भी खाली घर छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि माशाल्लाह हमारी काफ़ी सारी
चीज़ें जो है वो फ़िलहाल बिखरी पड़ी हैं, लेकिन शादी पे जाना भी ज़रूरी है और ये पहली पहली खुशी है मेरी आपी की। तो सुबह भी उनकी कॉल आई थी तो वो थोड़ा फिर ना परेशान हो जाएंगी। पहले भी हमने काफ़ी ज़्यादा ना थोड़ा लेट हो गई है। चले खैर, जो टाइम होता है अल्लाह पाक की तरफ से लिखा हो कि इस टाइम पे ये काम होना है तो उसी टाइम पे ही होता है। तो यहाँ पे वही जो है ना फ्रिज से ठंडा पानी तारिक साहब बोल रहे हैं, लेकिन ये वाली बोतल ठंडी और ये वाले तो है भी गर्म। बच्चे जो है ना उनको प्यास लगती है, इस वजह से ये साथ में रख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा ठंडा थोड़ा थोड़ा गर्म है। चलिए भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना बैठ चुके हैं गाड़ी में और अभी जा रहे हैं। बच्चे जो है ना बच्चे ज़्यादा परेशान हो गए गाड़ी में बैठ के, कहते गर्मी है भाई, मोटरसाइकिल पे बैठो, मोटरसाइकिल पे बैठो। तो गाड़ी में फ़िलहाल थोड़े टाइम तो गर्मी जो है वो लगेगी, लेकिन उसके बाद फिर जो है ना आस्ता आस्ता करके मौसम जो है वो सेट हो जाएगा, है ना। बाहर जो है ना वो काफ़ी तपिश वाली है, वो लो जिसको बोलते हैं ना, ये क्या मसला है, सारी मट्टी मट्टी हो गई है उसमें। तो बाहर हवा तो है काफ़ी ज़्यादा तेज़, लेकिन थोड़ा जो है ना गर्म हवा है। चले भाई, तारिक साहब साथ वालों को भी बोल देंगे, जो हमसाए हमारे हैं इनको भी बोल दें घर का। तो हर चीज़ का जो है ना अल्लाह पाक की शुक्र तो है ही है। चलो भाई, गर्मी में शादी पे जाओ, है ना फर्रा, गर्मी में शो, सर्दियों में होते हैं। सर्दियों में होती तो बहुत मज़ा आता, पीले पीले फूल होते और बस साग होते, बस शादी पे फिर साग ही चलना था। चले भाई, तो ये है हमारा टाउन। अच्छा, मैंने वहाँ से दिखाया नहीं जहाँ पे ये बेचारा फटा पड़ा है क्योंकि इसकी सड़कें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो अक्सर हम लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन आप सबके साथ व्लॉग जो है ना शेयर नहीं करते, व्लॉग में कम ही दिखाते हैं। कल भी आए थे तो नहीं दिखाया था। एक तो मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ बंदा कैमरा निकाले तो बहुत ही बुरा लगता है, और दूसरे नंबर पर जो है ना हाल बुरा होता है, और तीसरे नंबर पर ये है कि यहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर हमारे जानने वाले फिर रहे होते हैं ना। कोई कैमरे में आ जाए तो उन्होंने कहना खबरदार जो आपने हमारी व्लॉग बनाया। तो अभी तो हम लोग गाड़ी में बैठे हैं ना, जैसे खुली हुई भी नहीं है, ये हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। रश जैसी होता है ना वो नहीं, क्योंकि गर्मी है, ज़ाहिरी बात है, तो फिर गर्मी में थोड़ा कम ही होता है। चले भाई, तो इस साइड पे भी बच्चे कह रहे हैं हमें शादी वाली गाड़ी दिखा दें, शादी वाली गाड़ी दिखा दें, कि यहाँ पे आ रही है अभी शादी वाली गाड़ी। वो जिसपे फूल वगैरह लगे हुए थे ना, मेरे ख्याल में किसी की ना बारात जो है वो जा रही है। तो एक गाड़ी पहले गुजरी है, बच्चे कहते हैं अभी दिखा, मैंने कहा चलिए अभी दिखा ही देते हैं, बच्चों की फरमाइश। आजकल फिर शादियाँ जो है, बाकी जो है ना शादियों का सीजन चल रहा है ना अभी। हमका तो सीजन चल रहा है ना। हम आपका भी चल रहा है? हाँ। अच्छा। कह रहे हैं कि हमारा भी चल रहा है। ये वाला वो बन है, अभी वो बन चुका है जो दरिया रावी का तोड़ा गया था, है ना तारिक साहब। ये अभी रास्ता बन गया। पहले हम लोग जब आए थे ना उस बन पे थे, उस वक्त ये वाला टूटा हुआ था और इस साइड पे सारा पानी गया था, लेकिन अभी ये वाला रास्ता ना उन्होंने बना दिया। और ये इतना ऊंचा बन होता है, ये दरिया के आगे लगा होता है और इस साइड पे सारी आबादियाँ होती हैं, लेकिन जब पानी ओवर हो जाता है तो फिर इसको वो तोड़ना पड़ता है। ये वाला हेड है, इस हेड को क्या बोलते हैं तारिक साहब? पुराना हेड। नहीं, हम लोग पुराना हेड बोलते हैं, लेकिन इसका नाम एक और भी है, हम लोग बोलते हैं सदनई हेड। वो हेड सदनई आगे आ जाता है ना, पुराना हेड ही है इन्हें पहले। हाँ, ये पहले ये वाला हेड था, लेकिन यहाँ पे पानी जो है वो फिर इस साइड पे नहीं गया था, तो बस ये ऐसे ही खड़ा हुआ है। जब सैलाब आते हैं ना तो इस दफ़ा कोशिश की थी कि इस दफ़ा इस साइड पे पानी छोड़ा जाए, लेकिन फिर वो पानी इधर नहीं गया, क्योंकि इसकी सारा जंगल है। हाँ, वो ना ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है इसकी, इस वजह से इधर सारी जो है ना वो फसलें वगैरह जो वो काश्त की हुई हैं। मम्मा इधर भी पानी था। चलिए भाई, आज हम मुल्तान जा रहे हैं ना। मुल्तान जाना है या अब्दुल हकीम या तुलुम्बा? सुभान, हमने खाने वाल जाना है। खाने वाल क्या करने? भाई वो खाने वाल में ही है जहाँ पे शादी है। ये भी अभी जो है ना असल हेड सदनई जो है ना वो अभी आ रहा है। वो पहले बनाया गया था, लेकिन दरिया का रुख फिर उस साइड पे नहीं हुआ, इस वजह से फिर जो है यहाँ पे दोबारा से बनाया गया ये वाला हेड सदनई। असल जो है ना ओरिजिनल जो भी चल रहा है, जो दरिया उधर हमारे घर के पास से गुजरता था वही यहाँ से गुजरता हुआ फिर आगे चला जाता है। आगे फिर ये मुल्तान वाली साइड पे जाता है ना? नहीं जाता। सही, वो दरिया चनाब। हाँ, दरिया चनाब हो जाता है। हेड मोहम्मद से जो गुजरता है।
हैड मोहम्मद से। ये तारिक साहब को पता है क्योंकि मैं जो है मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता। पानी इधर इस साइड पे इतना नहीं है, दरिया में इस साइड पे, हाँ जी इस साइड पे तो है लग रहा है। तो वो पिछली बार की तरह इस दफ़ा भी इन्होंने ना नहरों में पानी चढ़ा। तो यहाँ पे अभी तारिक साहब देंगे मामा इधर ज्यादा ही दर्द हो रहा टोल है। प्लाजा। पैसे निकाल लिए 30 रुपए 30 रुपए। माशाल्लाह भी यहाँ पे बहुत ही जो है ना खूबसूरत खूबसूरत सा नज़ारा है। और दोनों साइडों पे, इस साइड पे नहर और इस साइड पे ये जी यहाँ पे आपको पता है उछल चाहिए मछली उछल रही थी। मामा कजर कह रही कि जी 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 किसकी सुन। मामा ने पूछे उठाइए ऊपर। जो उसने पूंछ उठाई है, मोहम्मद सुबान बोल रहा है कि हेलो? उसने भाई पूंछ उठाई। और यहाँ पे बड़े बड़े वो बोहड़ के हाँ जी, दरख्त हाँ जी, खड़े किधर हुए हैं है? जो बड़े प्यारे लग रहे हैं। सारा नगर इधर किधर साइडों है? पे ना पानी पानी है माशाल्लाह। चले भी तो यहाँ पे जो है ना अभी हम लोग उतर गए हैं। ये सफ़ेदा का दरख्त है और इस साइड पे चेक करें बच्चे जो हैं वो नहर में नहा रहे हैं। सारा जो है ना खूबसूरत सा माहौल है। ये छोटा सा बच्चा भी है उसमें नहा रहा है जो ना काम चेक करें इनके, इन्हें ना डर भी नहीं लग रहा। वैसे जब बचपन था ना तो हम लोग भी नहाते थे, हमें भी डर नहीं लगता था। लेकिन अभी मोहम्मद सुबान फजर लोग वो जो है ना नहीं, इस तरह उनको ऐसा माहौल नहीं मिला ना, इसलिए। तो हमारा जो है घर वहाँ पे नहर के पास ही होता था पहले। अभी अम्मी लोग जो है ना वहाँ से शिफ्ट हो गए। फ़रस हो गई थी बस, अभी ये ना उठी है। तारिक साहब इधर बात कर रहे थे तो हम लोग ना थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बाहर निकले। हमने कहा चलो ठंडी ठंडी हवा माशाल्लाह से ना चल रही है। इस साइड पे जो है ना सारे ये हैं बने हुए मछलियों के जो तालाब होते हैं ना, वो उधर मोटर चल रही है, उसमें पानी ठंडा ठंडा डाल रहे हैं। साथ ही भी इसके ना रोड गुजरता है और साथ ही माशाल्लाह प्यारे प्यारे से दरख्त भी लगे माशाल्लाह। भाई ये तारिक साहब नहर का पानी ऊपर से आता है। ये वो नहर है जो उधर अम्मी लोगों के घर के पास से गुजरती थी। ये ऊपर वाली जो आ रही है, ये ऊपर भी एक नहर है। ये जो इसका पानी ये है, ये इस रोड के दरमियान, हाँ जी फुल पानी ना हाँ फुल पानी। मम्मा? ये इस रोड के नीचे है मम्मा, और ये उससे नीचे फिर एक नहर है। जी जी माँ ये वाला पानी ना वो ये देखो, उधर इस से side आ पे रहा जो है ना। है जहाँ हम लोग उधर से गुजरे हैं। हाँ उधर से गुजरे हैं, ये उधर से आ रहा है। ये बड़ी नहर उधर से आ रही है। वो जो हम हेड से गुजरे हैं ना उधर से, तारिक साहब कह रहे थे नहरों में पानी डाल रहे हैं, वहाँ से आई है। इस तरह करके ना अभी घूम के इधर जाएगी। चलिए भाई तो माशाल्लाह यहाँ पे जो है ना आ चुके हैं आमों के प्यारे प्यारे से बाग है। मैं बाग दिखाने वाली थी, आगे घर आ गए पता ही नहीं चला। घर तो देखते रहते हैं लेकिन बाग देख के बहुत खुशी होती है। चले भी तो यहाँ पे जो है ना पैसे निकाले जा रहे हैं। अभी हम लोग भी आ चुके हैं तुलुम्बा। बच्चों ने कहा यहाँ से हमने ना कुछ खाना है, तो हमने कहा कि तुलुम्बा के दही भल्ले जो हैं बड़े मशहूर हैं वो खाते हैं। लेकिन ये कहते हैं जनाब कि नहीं हमें ना समोसे खाने हैं। अभी तारिक साहब खड़े हुए वो इनसे पूछ रहे हैं। गर्मी भी है और समोसे गर्मी में अच्छे तो नहीं होते, लेकिन चले कोई बात नहीं, कभी कभी जो है ना खा लेने चाहिए, है ना। तो अभी तारिक साहब ने वो मेरे ख्याल में उनको कहा है वो लाते हैं। हम लोग थोड़ा इधर बैठे हुए, पंखा जो है ना वो कुछ वही इस तरह से चल रहा है, लेकिन गर्मी की शिद्दत काफ़ी है क्योंकि साथ ही वो चल रहा है क्या बोलते हैं, अंदर बंदा कौन था बाहर बंदा कौन था? हाँ अंदर ये वाला चल रहा है। रायता डालने, रायता डालने। सुभान कह रहा है कि मेरा समोसा मुझे चाहिए। चले हैं यहाँ पे आ गए हैं भाई सुभान के समोसे। ये जो है ना कुछ इस तरह से भी बने हुए हैं। एक कटोरी डाल के ये बंदा जो खाएगा ना, फजर और मैं शेयर कर लेते हैं मेरे ख्याल में, बल्कि उस फजर का अपना अलग से आ गया। अभी फरा नहीं भी पकड़ा। चलें भी तो अभी हम लोग जो है ना यहाँ से वही समोसे खाएं। समोसे हमसे खाए नहीं गए क्योंकि वो इतने बड़े बड़े कटोरे थे ना, थोड़े थोड़े खा। हाँ, समोसे। हाँ जी उस टाइम मौसम अच्छा था और अभी मौसम जब अभी काफ़ी वो गर्म है ना, तो बाकी जो है ना हम लोग अभी आ चुके हैं भाई यहाँ पे। आप ही लोग असल में इधर कर रहे हैं शॉपिंग, तो हमने कहा चलें उनको भी पूछ लेते हैं कि अगर किसी ने आना तो उनको अपने ना साथ ले जाएंगे। आपने अपना सामान भी तो लेना है ना। हाँ जी क्योंकि मैंने भी जो है लेना है कुछ सामान। सामान क्या लेना है, दुल्हन के लिए गिफ्ट लेना है ना, दुल्हन दूल्हे के लिए। तो वो मैंने कहा चलें उन्हीं के शहर से ले लेते हैं। आप ही लोग इधर आए हुए हैं तो मैंने कहा चलें उन्हीं से जो है
कहते हैं कि वो मेरी थोड़ी सी लेने में ना हेल्प कर देंगी। एक बंदा लेने वाला हो ना तो फिर समझ नहीं आ रही तो क्या लूँ क्या ना लूँ, तो इस वजह से अभी वो लोग यहाँ पे है तो मैंने कहा चले हम लोग दे देते हैं। ये है अभी तुलुम्बा, शहर तुलुम्बा से अगर कोई हमें हमारा सब्सक्राइबर है तो उनको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। गर्मी तो पहुंच हाँ जी, गर्मी तो फिर हमारे पास कौन सी नहीं है, उधर भी है इधर भी है। मेन बाजार की दे वो तो मेन बाजार पीछे था, आप आगे जा रहे हैं मुझे। चलिए अभी हम लोग जो है ना शहर से निकल चुके हैं, बस आप ही लोग यहाँ पे जो उन्होंने कुछ सामान लेना था और साथ में फर्नीचर का सामान जो है वो उन्होंने लेना था, वो अभी उन्होंने लोड करवाया है। बस अभी वो लोग भी आ रहे हैं और हमने कहा भी हम भी निकलते हैं क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं, तो ये भी उनका सामान अभी जो है वो जा रहा है। बस हमने कहा उन्होंने कहा भी हमने थोड़ा काम है आप लोग निकले, इस वजह से हम लोग फिर वहाँ से निकल पड़े। चले भाई, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना पहुंच गए हैं अम्मी जान के घर। फ़रा को अंदर लेकर गए क्योंकि गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। तारिक साहब अभी गए नहीं, इधर आके बैठ गए। अच्छा, सबको नहीं पता, कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता कि हमने आ जाना। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ये शाहजेब भाई मेरा भांजा है। आ जाए, अब इधर तो ना डेरे लगाए, यहाँ पे कोई बैठा भी नहीं। गर्म समोसे खाए हैं ना तो पेट में दर्द हो रही है तारिक साहब के। वैसे भी हम लोगों ने कभी नहीं खाया और गर्मी में तो फिर बिल्कुल भी कभी नहीं खाया। बाकी अभी जी धूप काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो बस लोगों को फिर आगे जारी करेंगे। फ़िलहाल तो बस बेहोश होते हैं जाके। आज चलो 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 चले भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच तो हम काफ़ी टाइम से गए थे, लेकिन अभी बैग वगैरह उठाए हैं। बीच में फ़राह का दलिया था, वो मैंने कहा उसको खिलाते हैं। गर्मी जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा है। हम कह रहे थे हमारे घर में, लेकिन यहाँ पे उससे भी ज़्यादा है। चाहे इतने ज़्यादा दरख्त हैं ना, फिर भी आजकल तो वैसे भी सूरज ऐसे लगता है नीचे नहीं हो रहा। नीचे होने ना बहुत करीब करीब आ रहा है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। सुबह के काम चेक करें, उधर से होकर इधर किसी चीज़ ने घोंसला तो नहीं बनाया था, लेकिन वो चले गए। हाँ, कितना प्यारा हो गया ना माशाल्लाह। ये मैं व्लॉग में देखती होती हूँ। चले आ जाओ। चले भाई, तो ये जो है ना मेरी अम्मी का कमरा है, तो मैंने अपना सामान जो है ना वो इधर ही लेकर आई हूँ, तो इधर रख दिए, सेट कर दिए। क्योंकि हम लोग अभी इधर आ गए हैं तो हम लोग रहेंगे इधर और यहाँ से आप ही के घर जाएंगे। आप ही के घर वैसे भी अभी फ़िलहाल आज भी काम चल रहा है, कल छोड़ के परसों शादी है और आज भी उनके ना काम हो रहा है, तो इस वजह से वहाँ पे जो है ना समझ लो उन्होंने अपनी बेटी का जो जहेज़ का सामान वगैरह बना रहे हैं वो भी इधर अम्मी के हाँ इधर ही रख रहे हैं। तो उधर जो है ना यानी कि काफ़ी सारे मिस्त्री लगे होते हैं, तो इस वजह से फिर सभी ने कहा भाई इधर ही जाएंगे, यानी कि अम्मी की जो बेटियां यानी हम लोग बहनें हैं, हम लोग इधर ही आएंगे और इधर से फिर जाएंगे उधर आप ही के यहाँ। सामान वगैरह भी इधर ही रखा, फिर उनको उधर झंझट नहीं होगा। फिर ये होता है ना अक्सर सामान जो इधर उधर हो जाता है, इस वजह से फिर हम लोग ना इधर से ही अपने जो है ना बच्चों की तैयारी शैयारी करवा के फिर शादी पे चला गया। तो यहाँ पे मैंने अपना सामान वगैरह जो वो रख दिया। छोटा सा रूम है मेरी अम्मी का, बड़ा ही प्यारा सा माशाल्लाह। चलिए भाई, तो इस टाइम जो है ना सेकंड टाइम हो चुका है। वैसे तो आज के व्लॉग में हमने दुल्हन के लिए जो है ना कुछ गिफ्ट्स जो है वो लिए थे, वो आप सबके साथ शेयर कर रहे थे, लेकिन वो गिफ्ट हमारे अभी पहुंचे नहीं, वो आधी रात तक पहुंचेंगे। तो आज जो है मायू है, हम लोग उसको पंजाबी में बोलते हैं, यानी कि मिड खुलवाना होती है। तो हमने काफ़ी लेट कर दिया यहाँ पे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, घर से निकलने को दिल नहीं कर रहा। इसको छोड़ दो, छोड़ो, आज़ाद कर दो। ये उड़ जाता है। तो कोई बात नहीं ना, अल्लाह पाक फिर खुश होगा, आप इसको आज़ाद कर दोगे। ऐसे ये बीमार है इस वजह से, बाकी जो है ना छोड़ दो। मैं ये थोड़ा सा उड़ता तो फिर ये नीचे बैठ जाता। हाँ चलो छोड़ो, इसको उड़ाओ, मामू से पूछ के आ रहा हूँ फिर। तो यहाँ पे भाई फ़रा जो है इसको भी फ्रेश कर दिया। मोहम्मद सुबहान नहाया, लेकिन उसने कपड़े कहा मैंने यही पहनने। फजर जो है ना उसने भी अपनी तैयारी कर ली, फ़्राक वगैरह जो पहन लिए। तो अभी भाई हम लोग जो है ना जा रहे हैं, काफ़ी लेट कर दिए। एक आप ही उधर हैं, अम्मी जान वो भी बाज़ार चली गई हैं और दो हम लोग बहनें हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग जाएंगे उधर, एक उधर, यानी कि चार बहनें जो हैं हम। तो अभी हम लोग चलते हैं, है ना फ़रा। गर्मी की वजह से ना बुरा हाल हुआ है। सभी इधर तैयार हो चुके हैं। शोएब भाई को बोला है कि हमें ना छोड़ दें उधर उनके घर। मैं बेचारी मरीज ही फिर दी है। गर्मी में वैसे भी इन चीज़ों का बुरा हाल है।